रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज 3 लिंक रोड का इफ्तिताह किया, जबकि नंदी हिल्स में लेदर पार्क के पास 4 लाइन वाली अंडरपास का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपील की कि वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में हुकूमत को अपनी तजावीज़ पेश करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क का सबसे ज्यादा तेजी के साथ तरक्की करने वाला शहर है और सर्वे में भी ये बात साबित हुई है। के.टी. रामाराव ने कहा कि हुकूमत शहर को तमाम तर सहूलियात से आरास्ता करने की पाबंद अहद है। ट्रैफिक के मसले से निपटने के लिए शहर की अहम सड़कों को लिंक रोड से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए हुकूमत ने हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसा इदारा भी कायम किया है। पहले मरहले में 135 लिंक रोड का काम शुरू किया गया है, जो कि 126 किलोमीटर का अहाता करता है और अब तक 44 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि निकलेस रोड पर सड़कों की लाइन को चौड़ा किया जाएगा ताकि बच्चे और ज़ईफ अफराद को चलने की भी सहूलत फराहम की जा सके। इस तकरीब में रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, MLC नवीन राव, मुकामी कॉर्पोरेटर्स, जोनल कमिश्नर रवि किरण, चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। मेगास्टार चिरंजीवी में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। 65 साल फिल्मी अदाकार ने आज आने वाली फिल्म आचार्य की शूटिंग से कबल अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया। उन्होंने अपने ट्वीट पर इसकी इत्तला दी और बताया कि वो अपने घर में ही क्वारंटाइन कर रहेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता 5 दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों से कोविड-19 टेस्ट करवाने की अपील भी की है। ये वाज़ेह करना जरूरी होगा कि चिरंजीवी ने 2 दिन कबल फिल्म अदाकार अक्किनेनी नागार्जुना के हमरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की थी, जहां उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपना हथिया दिया था। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार भी इनके हमरा थे। माली परेशानियों के सबब IAS बनने का ख्वाब पूरा न होने पर शादनगर की एक तालिबा ऐश्वर्या ने खुदकशी कर ली। ऐश्वर्या दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ रही थी और मार्च में लॉकडाउन के ऐलान पर घर वापस हो गई थी। उसका बाप, जो गाड़ियों का मैकेनिक है, खानदान की किफालत करने से कासिर था। ऐश्वर्या के वालिद श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि उसने अपनी लड़की के आला तालीम के लिए घर रहन रख दिया था और तमाम जेवरात भी बेच दिए थे। दुबक असम्बली के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में हफ्ते को हुई रायदही के वोटों की कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो। रिटर्निंग ऑफिसर भारती होलीकरी ने बताया कि जुमला 14 टेबल लगाए जाएंगे और रायशुमारी के अमले को समाजी फासले की बरकरारी का पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि सिद्दीपेट में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और मरकज रायशुमारी, जो कि इंदौर कॉलेज में कायम किया गया है, सख्त सियानती इंतजाम किए गए। मेहदीपट्टनम के खैसर अंसारी ने एक नाम नहाद एडवोकेट मुश्ताक अली पर उनकी फैमिली के तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि वो इस ज़मन में कानूनी चाराजोई करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुश्ताक अली ने रेस्टोरेंट के कारोबार में 18 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी और वो माहाना 1 लाख रुपए के हिसाब से 20 लाख से ज्यादा रुपए वसूल कर चुके हैं। रेस्टोरेंट का कारोबार बंद होने के बाद भी खैसर अंसारी से वो रकम की वापसी का मुतालबा करते रहे और इसको लेकर इन दोनों में कुछ अरसे से तनाज़ा चल रहा था। खैसर अंसारी ने बताया कि मुश्ताक अली ने उनके 2 भाइयों के खिलाफ एक केस भी बुक करवाया है। उन्होंने बताया कि वो इस हिरासानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, जो कि उनका हक है। याकूतपुर और कारवान असम्बली हल्कों में हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन में रकमी इमदाद की तकसीम रोक देने के खिलाफ मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और कौसम मोहिउद्दीन ने कमिश्नर GSMC लोकेश कुमार से मुलाकात करके नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि GSMC के चुनाव के लिए कभी भी एलामिया जारी हो सकता है, चुनाचे वो चाहते हैं कि तकसीम का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। हालिया बारिश और सैलाब के सैकड़ों मुतासरीन ने जिन्हें अब तक रकमी इमदाद नहीं मिली, आज GSMC के सदर दफ्तर टैंक बंड पर जबरदस्त एहतजाजी धरना दिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इसकी क़यादत की। धरना देने वालों में ज्यादातर खवातीन थी जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की रिलीफ की तकसीम के काम में जबरदस्त धांधियां हुई हैं। हुक्मरान TRS पार्टी के कायदीन और बल्दी अमले ने मिली भगत करते हुए कई हकीकी मुतासरीन को इससे महरूम रखा है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि वो मुसलसिल 1 हफ्ते से बल्दी हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस मसले को हल करे, लेकिन वो हनूस ख्वाब गफलत में है। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो हर मुतासरा खानदान को इमदाद मिलने तक चैन की सांस नहीं लेंगे। 2018 के इंतखाबात में असम्बली हल्के खैरताबाद से आम आदमी पार्टी के टिकट पर मुकाबला करने वाले M.A. माजिद ने मख्ते मदार और चिंतल बस्ती के अवाम के साथ जोनल कमिश्नर खैरताबाद के दफ्तर पर धरना दिया। उन्होंने हालिया बारिश और सैलाब के तमाम मुतासरीन में रकमी इमदाद की तकसीम का मुतालबा किया। M.A. माजिद ने बताया कि रिलीफ की तकसीम के काम में काफ़ी धांधियाँ हुई हैं। TRS और मजलिस ने अपने अपने हामियों में ही ये इमदाद तकसीम की है, जिससे हकीकी मुतासरीन की हक तलफी हुई है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुसलसिल एहतजाज के बावजूद GSMC का अमला टस से मस नहीं हो रहा है।
गच्चीबौली में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गेट नंबर 2 के पास कल रात देर गए हुए कार के एक दिलखराश हादसे में MBBS की 20 साल तालिबा प्रियंका की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में MBBS साले सुवम की तालिबा प्रियंका अपने दोस्त 20 साल मीठी मोदी के साथ कार में जा रही थी। तेज रफ्तारी के सबब कार बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा गई। प्रियंका को शदीद जख्मी हालत में करीबी दवाखाने को ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान चल बसी। लड़की की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने मीठी मोदी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। जम्मू कश्मीर में कल मुबैना दहशतगर्दों के साथ झड़प में मरने वाले फौजी जवान आर महेश का ताल्लुक निजामाबाद के कोमनपल्ली से है। रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स वी प्रशांत रेड्डी ने आज जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा महलूक जवान के विरसा से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। जेएसएमसी के तमाम 150 वार्ड्स के फेरिस्त रजनीकांत को खतियत देने से कबल कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने आज एक कुल जमाती इजलास तलब किया। उन्होंने बताया कि वोटरों के नामों की खत फेरिस्त 13 नवंबर तक शाये कर दी जाएगी, लेकिन 11 नवंबर से 13 नवंबर तक एतराज़ात को कबूल किया जाएगा। इस इजलास में 11 मुसल्लमा सियासी जमातों के नुमाइंदों और तमाम जोनल कमिश्नरों ने शिरकत की। असम्बल हल्के उप्पल की 20 कॉलोनियों के अवाम ने अराजियात के मसले को हल करने और धरानी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने पर रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव से इजहार तशक्कुर किया है। उप्पल, रामंतपुर, भाग्या कॉलोनी, नवदिया इंडस्ट्रियल एरिया, लक्ष्मी नगर, BN रेड्डी नगर, गांधी नगर, न्यू रेलवे कॉलोनी, ICL ऑफिसर्स कॉलोनी और चेरापल्ली के रहने वालों ने प्रगति भवन में KT रामाराव से मुलाकात की और बताया कि उनका मसला एक अरसे से मोरद इल्तवा में था। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि रेवेन्यू एक्ट में तरमीमात के बाद मालिकीन जायदाद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। गैर मजाज कब्जों के वाक़यात में कमी होगी और अराज़गी के तनाज़ात भी खत्म हो जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर लेबर G मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी और मेयर B राममोहन भी मौजूद थे। जेएसएमसी के मजूज़ा इंतखाबात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था साथी ने जेएसएमसी के कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और राय दहिंदगान की खतई फहरिस्त 13 नवंबर तक शाये करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशनों से मुतालिक फहरिस्त भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाए ताकि राय दहिंदों को उनकी निशानदही में मदद मिल सके। उन्होंने हर सर्कल और जोन में कंट्रोल रूम कायम करने की भी हिदायत दी। इजलास में डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन M सत्यनारायण, कमिश्नर जेएसएमसी लोकेश कुमार, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अशोक कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी जय सीना रेड्डी वगैरह शरीक थे। मरकज के ज़राई क़वानीन के खिलाफ और खराब फसलों से परेशान होकर मुल्क भर में किसान बतौर एहतजाज अपनी फसलों को खुद आग लगा रहे हैं। सिद्दीपेट में एक किसान ने भी यूरिया की अदम सरबराही के सबब मुनासिब काश्त न होने की शिकायत करते हुए बतौर एहतजाज 3 एकड़ अराजी पर अपनी सारी फसल को आग लगा दी। वाज़ेह है कि रियासत भर के किसानों का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने बर वक्त यूरिया सरबराह नहीं की और रियासती हुकूमत भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई। खवातीन और बच्चों की सलामती व हिफाजत की पाबंद तेलंगाना पुलिस ने आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खवातीन के लिए हेल्प डेस्क कायम किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट मुल्क का सबसे ज़्यादा मसरूफ तरीन चौथा एयरपोर्ट है और खातून मुसाफिरीन की मदद के लिए ये डेस्क कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि इस डेस्क पर 24 घंटे खातून पुलिस मुलाजमीन मौजूद रहेंगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना 22 मिलियन अफराद सफ़र करते हैं और यौमिया 62,000 मुसाफिरीन आते और जाते हैं। इनमें से 30 से 35% खवातीन होती हैं। जेएसएमसी के इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर कमेटी का इजलास आज सदर नशीन M शशिधर रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में अवाम से तजावीज़ तलब करने का फैसला लिया गया और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाने वाला है। इजलास में साबिक MP अंजन कुमार यादव, साबिक वजीर गीता रेड्डी, कौमी तर्जुमान D शरावन, माइनॉरिटी सेल के सदर नशीन शेख अब्दुल्ला सुहेल और दूसरे शरीक थे। रियासत में हालिया सैलाब के मुतासरीन के लिए मरकज़ की इमदाद के मौजू पर मुबाहिसे का चैलेंज करते हुए निजामाबाद के BJP रुकन पार्लियामेंट D अरविंद ने रियासती हुकूमत पर झूठ बयानी का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते अरविंद ने कहा कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को यह साबित करना होगा कि मरकज़ ने कोई इमदाद नहीं दी, वरना फिर उन्हें वजारत से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। D अरविंद ने TRS हुकूमत पर मजलिस के हाथों खिलौना बन जाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। जगतियाल के कोरटला मंडल में कल रात सड़क के एक हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए।
हादसा उस वक्त पेश आया जब कोरटला से जगतियाल जाने वाली एक कार सड़क पर खड़ी हुई लारी से टकरा गई। 30 साला जी ललिता की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि 32 साला रामा देवी और उसका 4 माह का बच्चा चरण दवाखाने में फौत हो गया। तीनों जख्मियों को करीमनगर के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला मार्केट में रुई खरीदने के मरकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर MP विजय लक्ष्मी रमनारेड्डी, MLA के यादయ్య, मार्केट कमेटी के चेयरमैन शिवनीला, सरपंच शैलजा रेड्डी और PA ICS के चेयरमैन वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। ऑल इंडिया हर्ब हेल्थ और पर्सनल केयर क्लिनिक का डॉक्टर सैयद सलीमुद्दीन अहमद के हाथों मनीकुंडा के पापलगुड़े में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शेख इब्राहिम ने मीडिया से बात करते हुए बतलाया कि इस क्लिनिक में तमाम इंडिया के यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स मौजूद है। कोडंगल के रुकने असम्बली P नरेंद्र रेड्डी ने आज मुकामी कायदीन के साथ अपने हलक़े का दौरा किया और बरेस पट्टा ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई हुकूमत गरीबों के लिए कोई ऐसी स्कीम शुरू नहीं की, सिर्फ तेलंगाना में ऐसा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से मुतासिरों की तादाद 2,51,188 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 837 केसेस का इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 4 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत भर में मरने वालों की तादाद 1,381 हो चुकी है। हफ्ता और इतवार के दरमियान 23,806 कोविड-19 टेस्ट किए गए। मरकज़ी वजारत सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मुतासिरीन की तादाद बदस्तूर कम होती जा रही है। 45,903 नए केसेस के बाद अब उनकी तादाद 85,53,657 तक जा पहुंची है, जबकि 490 नए अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,26,611 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.56% है, जबकि मरने वालों की शरह 1.39% है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जारी खैर से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,32,572 हो गई है। दूसरी तरफ मरने वालों की तादाद 12,55,479 के करीब जा पहुंची है। अमेरिका में, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, कोविड-19 के केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है और उनकी जुमला तादाद 99,62,900 और इस मर्ज से लुक़माए अजर होने वालों की तादाद 2,37,567 के ऊपर चली गई है। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राज़ील, UK, इटाली, फ्रांस, ईरान, इराक, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, कनाडा वगैरह शामिल हैं।